दोस्तों, आज सुबह मैंने एक प्रश्न दिया था आप लोगों को। व्हाट्सएप, टेलीग्राम से जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने उनको एक प्रश्न दिया था। प्रश्न यह था कि एक वाक्य मैंने दिया था और उस वाक्य की त्रुटि को पहचानना था। उस वाक्य की त्रुटि पहचानने में लगभग 67% लोग, 67% लोग सफल रहे। बाकी कुछ लोग उसका सही जवाब नहीं दे पाए। हालांकि जिन लोगों ने उसका जवाब दिया है उन सब ने यह तो कह दिया वह वाक्य गलत है, लेकिन गलत क्यों है यह बताया नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि उस वाक्य में त्रुटि कहाँ थी। आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाक्य क्या है। देखिए, वाक्य था, नीति आयोग निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के नाम को जल्द देगा अंतिम रूप। ये किसी समाचार का अंश था। इसमें मैंने पूछा था क्या यह वाक्य गलत है। यदि गलत है तो इस वाक्य की त्रुटि बताएं। यदि कोई त्रुटि न हो तो लिखें त्रुटि नहीं है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या गलत है। मेरी तरफ से यह वाक्य गलत है। देखिए, अगर आप हिंदी का वाक्य विन्यास देखें या हिंदी वाक्य की संरचना देखें तो उसमें सबसे पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद कर्म और कर्म के बाद क्रिया। इसी क्रम में वाक्य को सजाया जाता है। अब यदि इस वाक्य में हम देखें तो नीति आयोग, अगर इसे हम कर्ता मानते हैं तो नीति आयोग निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नाम को जल्द देगा अंतिम रूप। अब अगर इस वाक्य को हम देखें तो प्रथम दृष्टया इस वाक्य में ऐसा लगता है, जैसे आप पढ़िए, नीति आयोग निजीकरण के लिए, ऐसा लगता है जैसे नीति आयोग को ही निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दे दिया जाएगा। लेकिन वाक्य का क्रम अगर ऐसा हो तो यह गलत है। अब देखिए इसमें क्या है कि हिंदी वाक्य संरचना है, जैसे मैं बता रहा था कि कर्ता, क्रिया और कर्म के खंड के रूप में, जैसे हम वाक्य को खंड के रूप में लेते हैं तो इन वाक्यों को विभाजित करें तो सबसे पहले क्या आएगा, नीति आयोग, यह जो है यह कर्ता रूप आएगा। कर्ता खंड मतलब ये जो खंड है यह कर्ता आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा खंड आ रहा है, निजीकरण के लिए जल्द देगा, यह इसका क्रिया रूप हो रहा है। और उसके बाद फिर हम यदि देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नाम, यह जो है इसका कर्म खंड है। अर्थात 3 खंड में अगर हम बांटें तो व्याकरण जब विशद पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो इस वाक्य विन्यास के अनुसार अगर इसमें त्रुटि देखेंगे तो क्रम भंग की त्रुटि है। क्रम भंग की त्रुटि के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो या पिछले क्लास में मैंने बताया था कि क्रम भंग की त्रुटि भी बहुत बड़ी त्रुटि होती है और इसके कारण वाक्य संरचना गलत मानी जाती है। अब आइए देखें इसमें क्या हो सकता था। देखिए, इसमें पहला तो यह हो सकता था कि नीति आयोग, जो वाक्य है नीति आयोग निजीकरण के लिए, तो इसको अगर लिखना है तो इसका क्रम यह हो सकता था कि निजीकरण के लिए, यहाँ से शुरू कर सकते थे, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के नाम को नीति आयोग जल्द अंतिम रूप देगा। ये कर्मवाच्य प्रारूप में है। आप कर्मवाच्य यदि पढ़ेंगे तो इसमें समझ पाएंगे कि जहाँ कर्म प्रधान होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है, और अगर कर्तवाच्य अर्थात कर्ता प्रधान यदि लिखते हैं, कर्ता अर्थात यह जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है इसको अगर हम कर्ता मान कर चलें या नीति आयोग को कर्ता मान करके चलें तो कर्त प्रधान वाक्य में आपको मिलेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के नाम को निजीकरण के लिए नीति आयोग जल्द देगा अंतिम रूप। इस वाक्य की संरचना इस प्रकार से होनी चाहिए थी, पर जिसने भी इस समाचार को लिखा है उसने अपने हिसाब से लिखा है और उसके अनुसार वह वाक्य गलत था। दोस्तों, ऐसे ही और भी संदर्भ आते रहेंगे और अगले सत्र में फिर हम मिलेंगे कुछ नई बात को लेकर के। यदि यह सत्र पसंद आया हो तो अंगूठा उठा करके वो लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि पता चले कि आपको पसंद आ रहा है। तो इसी क्रम में और सीरीज आपको मिलते रहेंगे।